डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। शोध और विकास के बीच गहरा संबंध है। विराम। शोध कार्यों के नतीजों के आधार पर ही विकास कार्यों के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। विराम। इसलिए अकादमिक संस्थानों में किए जाने वाले शोध देश के समग्र विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। विराम। विज्ञान नीति पर चर्चा करते हुए एक बार प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर ने कहा था कि भारत सरकार और विभिन्न सरकारों ने विज्ञान एवं अन्य अनुसंधानों को दिशा देने के लिए अनेक शोध संस्थान स्थापित किए हैं, ताकि एक वैज्ञानिक अपने विचार एवं क्रियाओं की स्वतंत्रता के साथ एक स्वायत्तशासी परिवेश में सक्रिय हो सके। विराम। लेकिन इन संस्थानों के प्रशासनिकीकरण युवा वैज्ञानिकों के लिए शोध संबंधी रोजगार का ह्रास, विश्वविद्यालयों में विज्ञान एवं समाज विज्ञान विषयों की उपेक्षा और इन क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञों की तुलनात्मक रूप से कम प्रतिष्ठा आदि ऐसे पक्ष हैं जो भारत की ज्ञान अर्थव्यवस्था के विकास के समक्ष गंभीर चुनौती पेश करते हैं। विराम। पिछले कुछ वर्षों से अकादमिक संस्थानों में किए जाने वाले शोध कार्यों की गुणवत्ता पर संदेह किया जाता रहा है। विराम। साथ ही वैश्विक पायदान में भी हमारा कोई विश्वविद्यालय उच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सका है। विराम। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या वास्तव में उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में शोध की स्थिति इतनी खराब है कि उसमें नवाचार, नवीनता, वैधता जैसे तत्वों का अभाव है। अगर ऐसा है तो क्यों, यह सोचने का विषय है। पैराचंद। वर्ष 2020 में कोविड के दौर में वैज्ञानिक शोधों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। विराम। देखा जाए तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा शोध लेख विभिन्न वैज्ञानिक पत्र पत्रिकाओं में छपे। विराम। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि इन वैज्ञानिक लेखों की जो बहुस्तरीय बौद्धिक समीक्षा होती थी, अब वह समाप्त सी हो गई है, जिसके कारण अकादमिक धोखाधड़ी और अनैतिक व्यवहार बढ़ गया है। इसलिए वैज्ञानिक शोध आलेखों की संख्या बढ़ने के साथ साथ गुणवत्ता में गिरावट भी आती गई। विराम। देखा जाए तो यह न केवल शैक्षणिक जगत के लिए अपितु समाज व राष्ट्र के विकास के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। विराम। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैज्ञानिक शोध जो एक निश्चित परिणाम लेकर विकसित होने चाहिए वे अब नहीं हो रहे हैं। विराम। ऐसा लगने लगा है कि वर्तमान में हो रहे शोध विशेष रूप से विज्ञान के क्षेत्र में किए जाने वाले शोध बाजार को लाभ पहुंचाने वाली सूचनाएं ही उपलब्ध करवाने में जुटे हैं। विराम। जबकि वैज्ञानिक सूचनाएं पूर्वाग्रहों व व्यक्तिगत मूल्यों से रहित और विश्वसनीय होनी चाहिए, न कि बाजार केंद्रित महामारी के दौर में कुछ दवाइयों के दुष्प्रभाव या किसी टीके से रोगी की मृत्यु होने या किसी अमुक दवा से कोविड से पूरी तरह स्वस्थ होने की खबरें आए दिन सुर्खियों में थी। विराम। फिर बाद में उनके खंडन या स्पष्टीकरण भी सामने आते रहे। विराम। ऐसी सूचनाएं तभी अस्तित्व में आ सकती हैं जब किसी शोध लेख को संबंधित विशेषज्ञों के समूह द्वारा समीक्षा किए बिना प्रकाशित कर दिया जाए। पैराचेत। इस तरह की सूचनाओं ने समाज में लोगों में भय
और भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विराम। परिणाम स्वरूप ऐसी घटनाएं भी सामने आई, जिनमें लोगों ने कोविड की चपेट में आने से पहले ही सिर्फ खौफ और गलफत के कारण अपनी जान तक दे दी। विराम। इस तरह की भ्रामक और मिथ्या सूचनाओं को सार्वजनिक करना क्या अकादमिक बेईमानी नहीं कहा जाना चाहिए। कोई भी शोध या सूचना, चाहे वह चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित हो या राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या फिर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हो, बिना किसी बौद्धिक समीक्षा के सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। विराम। यह शोधकर्ता और सूचनादाता की नैतिक जिम्मेदारी होती है। विराम। ऐसा न होने पर समाज में फैलने वाली अव्यवस्था और भय के लिए कौन जिम्मेदार होगा, यह विचारणीय विषय है। पैराचंद। इस दौर में ऑनलाइन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों सम्मेलनों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। विराम। इसमें न केवल विषय विशेषज्ञों के विवेचन और विश्लेषणों में भी कमी आई है, बल्कि एक सामान्य जन के रूप में विषयों पर विवेचन और विमर्श बढ़ रहे हैं। विराम। एक और चुनौती जो सामने आई है, वह यह है कि वेबिनार में बिना सहभागिता लिए केवल फीस जमा करके या केवल जानकारी संबंधी फॉर्म भर कर ही प्रमाण पत्र लेना आसान हो गया है। विराम। क्योंकि एपीआई स्कोर इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास अकादमिक कार्यक्रमों में सहभागिता के कितने प्रमाण पत्र हैं, न कि इस बात पर कि आपने कितने शोध आलेख प्रस्तुत किए, उनकी गुणवत्ता और वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता क्या है। विराम। ऑनलाइन वेबिनार की दौर में हर कोई अधिकाधिक प्रमाण पत्र एकत्र करने में जुटा है। विराम। इसलिए क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि महामारी का यह दौर शोध एवं सैद्धांतिक विवेचन के ह्रास का दौर है, और यदि यह वास्तव में ह्रास का दौर है तो महामारी के बाद के दौर में शोध की क्या स्थिति होगी, इसका अनुमान लगा पाना कठिन नहीं है। विराम। वस्तुओं का बाजार सूचनाओं के बाजार में कब बदल गया, पता ही नहीं चला। विराम। चिंता इस बात की है कि बिना किसी सत्यता और प्रमाण की सूचनाओं का यह बाजार पत्र पत्रिकाओं और सोशल मीडिया के माध्यम से समाज पर हावी हो गया है। विराम। खासतौर पर सोशल मीडिया एक ऐसे हथियार के रूप में सामने आया है जिस पर हर कोई श्रव्य या दृश्य माध्यमों से सूचनाएं प्रसारित करने में लगा है, फिर भले ही उसकी सत्यता का कोई आधार हो या न हो। विराम। और लोग ऐसी सूचनाओं को आगे से आगे प्रेषित करने में भी नहीं चूकते जब किसी समाज में लोकतांत्रिक संस्थाओं का ह्रास होने लगता है और शिक्षक, बुद्धिजीवी वर्ग सत्ता का गुलाम हो जाता है, या जिसकी सोच केवल अपने लाभ तक ही सीमित हो जाती है, तब स्थितियां उत्पन्न होती हैं। विराम। तब ऐसी ही सैद्धांतिक, विचारधारात्मक और अनुभविक शोध के बिना कोई भी लेख किसी जन साधारण के विवेचन की तरह ही होते हैं। विराम। ऐसे शोधों में उन सब पक्षों को दरकिनार कर दिया जाता है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनिवार्य रहे हैं, और ऐसा करना किसी भी विषय के विकास के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। पैराचंद।
सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, ज्ञान एवं सूचनाओं का तार्किक विश्लेषण, वैचारिक सहभागिता और अनवरत लेखन जिन्हें अकादमिक बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण विशेषताओं में गिना जाता है, वर्तमान दौर हाशिए पर नजर आती है। समाप्त।